आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। हाँ बेटा, हैप्पी दुर्गा नवमी। आप सभी को दुर्गा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों कैसे हैं सब लोग? आप मुकेश, पिंटू, कैलाश, अमन, काशा, हिमांशु, संजना, टकाटक कर दो भैया कंफर्म एक बार। ऑडियो वीडियो सब फाइन चल रहा है? किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है क्लास में? सब कुछ कह रहे जी बिल्कुल फाइन चल रहा है, टकाटक कहानी चल रही है। तो प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे। उम्मीद करता हूं बेटा जब लगातार क्लास पढ़ोगे, लगातार सेशन अटेंड करोगे, चीजें बिल्कुल कंसेप्चुअल समझोगे, तो बेटा चारों तरफ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। हर एक सवाल को सॉल्व करके आपके मोटिवेशन में, आपके कॉन्फिडेंस में बहुत सारा प्रॉफिट होगा और आपको लगेगा कि चीजें मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी समझ बनाने की नीड है। थोड़ा सा समझ एक बार बन जाए, फिर सवाल जाएंगे बेटा गोली की। दुनिया की ताकत इसको रोकने वाली नहीं है और आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म है। प्रॉफिट लॉस की शीट नंबर 4 बेटा अपन शुरू कर चुके थे और शीट नंबर 4 सब बातें बेटा आप लोगों ने समझी। शीट नंबर 4 के कंसेप्ट आप लोगों ने किए, कुछ आवश्यक बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ जीवन की बातें आपने इंपॉर्टेंट रूप से समझी। मुझे बता दो बेटा एक बार सब बच्चे ईमानदारी से, शीट नंबर 4 में आप लोगों को कुछ कंसेप्ट समझ में आए क्या? व्हेन एसपी इज सेम, इस शीट की जान है। एसपी सेम वाले सवाल बेटा पेपर में खूब बनते हैं। आपको मैंने बेटा टारगेट दिया था कि कम से कम 50 नंबर तक के सवाल तो आप लोग करके लाना। 50 क्वेश्चंस तक बेटा आपको टास्क दिया गया था, होमवर्क दिया गया था, करके लाना। क्या मुझे बता दो एक बार बेटा, सवाल नंबर 1 से लेकर 40 तक तो सारे डन है क्या? पहले मुझे बता दो 1 से लेकर 40 तक में कोई डाउट किसी का? तो 35 नंबर सवाल पे डाउट आया, 2-3 बच्चों को करने वाला सवाल है, मतलब करवा दे। 35 के अलावा कोई और बेटा? 35 के अलावा बताओ कोई 40 तक में और कोई डाउट? 3 नंबर क्या संजय, 3 नंबर सवाल नहीं होगा? 38 क्या रहे हो? चलो करते हैं। सबसे पहले मैं सवाल पे आता हूं 35 नंबर पे। कई बच्चों ने लिखा है ऐसा, सुनो बेटा, सुनो 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 सुनो। एक दूधिया दूध में पानी मिलाकर बेचता है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है। मतलब दूध का जो प्राइस है, दूध का जो रेट है ना बेटा, उसी रेट पर बेच देता है, उसी रेट पर बेच देता है जिस रेट पर दूध खरीद कर लाया उस पर ही बेच दिया। पानी का क्रय मूल्य शुद्ध दूध के क्रय मूल्य का 1/10 गुना है। बेटा मेरी बात को समझो, आप एक बार के लिए दूध का रेट मान लो, आप दूध का सीपी मान लो 10 रुपए पर केजी है। आप मुझे बताओ पानी का कॉस्ट, पानी का रेट क्या आएगा बेटा? क्या इसने पानी 1 रुपया पर लीटर खरीदा होगा? मैंने दूध का रेट 10 रुपए क्यों माना भाई? बेटा मैंने दूध का रेट 10 रुपए क्यों माना? बोलो बोलो बोलो। क्योंकि 1/10 गुना दिया हुआ था। वेरी गुड। अच्छा जी, अब मेरी बात समझना, वो दूध कितना लेकर आया था, पानी कितना लेकर आया था, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, पर इतना पता है। अच्छा ये बताओ उसका जो सेलिंग प्राइस रहा होगा, क्या उसने 10 रुपए पर लीटर ही बेचा है क्या बेटा? बेटा 10 रुपए पर लीटर ही बेचा है क्या? ठीक है। अच्छा एक बार मान लो मैं 1 लीटर दूध 10 रुपए का आता है, तो बेटा m लीटर दूध कितने 10 m रुपए का आएगा क्या? बेटा 1 लीटर दूध अगर 10 रुपए का आता है, सॉरी हाँ, तो m लीटर, m मतलब मिल्क, 10 m का, और 1 लीटर पानी W 1 रुपए का आता है, तो W लीटर पानी इतने रुपए का आएगा। क्या दोस्तों ये वाली चीज आपकी सीपी बन गई क्या? सीपी बोलो 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 बोलो, सीपी बन गई। बेचोगे किस रेट पे बेटा? बेचोगे, बेचोगे आप 10 रुपए पर लीटर, लेकिन अब तुम्हारी जो क्वांटिटी है ना वो M+W बन चुकी है। तुम्हारे पास जो मात्रा है दोस्तों वो M+W बन चुकी है। मैं 10 लीटर दूध लेकर आया था, मान लो मैंने 5 लीटर पानी डाल दिया, टोटल 15 हो गया मेरे पास। तो टोटल कितना हो गया? टोटल बन गया जी M+W, इतना बन गया, और इसको मैंने बेच दिया 10 रुपए पर लीटर पे, ये बन गया एसपी। बोलो बात समझ में आई? 10 लीटर दूध लाया, सॉरी M लीटर दूध लाया और W लीटर पानी डाल दिया। लीटर मान रहा हूं, M लीटर दूध कितना लाया, M, पानी कितना लाया बेटा? W लीटर। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 10M+W, सेलिंग प्राइस हो गया 10 गुना M+W। क्या इनका अनुपात 5-6 बनेगा? कि 5 रुपए सामान लाया और
20% कमाकर 6 रुपए का बेचा होगा। सीपी और एसपी का रेशो बेटा बन चुका है मेरे पास। इतना स्टेप लिख लिया, अब तो बात हो गई, डन। लिख लो बेटा, क्या बनेगा भाई, 60m प्लस 6w बराबर 5 से गुना करोगे 50m प्लस 50w। थोड़ी जगह को उठापटा कर लो बेटा। 10m बराबर बनेगा 44w। m और w का रेशो बनेगा 22:5। लेकिन हमको पूछा गया था पानी और दूध का, तो पहले बेटा पानी बोलना है, पहले पानी बोलना है। तो पानी का मतलब 5/22 आ गया, 5/22 आ गया ना बेटा। नई बात समझ में आई तुम्हें? तुम्हें कहानी क्लियर नहीं हो पाई? एक बार रिपीट कर देता हूं, सुन लो, सुन लो। दूध का सीपी, दूध का कॉस्ट प्राइस मान लो 10 रुपए पर लीटर है, और पानी का जो सीपी है मान लिया 1 रुपीज पर लीटर है। यहां तक की बात तो क्लियर है? इतना बात तो क्लियर है? अब एक दूधिया क्या करता है दोस्तों, एक दूधिया ना मार्केट से m लीटर दूध लेकर आता है, m लीटर, और पानी लेकर आता है w लीटर। मेरे को पता नहीं है कितना कितना लेकर आया, इसलिए मैंने लिख दिया m और w। दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, 10 लीटर दूध, सॉरी m लीटर दूध 10 रुपए के हिसाब से अगर काउंट करूंगा तो मेरा खर्चा 10m रुपीज का आएगा क्या? बताओ भाई, 10m रुपीज का खर्चा आ जाएगा क्या? अरे 2 लीटर लाऊंगा तो 20 रुपए का, 3 लीटर 30 रुपए का, 4 लीटर 40 रुपए का, तो m लीटर 10m रुपए का। पानी अगर मैं लाया w लीटर, तो मेरा खर्चा बताओ बेटा, w रुपीज का खर्चा हो गया क्या मेरा? टोटल मेरा जो जेब से खर्चा हो चुका है, टोटल जो मैंने अपनी जेब से रुपए खर्च कर दिए, क्या 10m प्लस w रुपए खर्च कर दिए बेटा? अरे बताओ। हाँ, और मेरे पास टोटल मेरे बर्तन में क्वांटिटी कितनी हो गई? टोटल मेरे पास बर्तन में क्वांटिटी हो गई m प्लस w लीटर। m का मतलब मिल्क यूज कर रहा हूं, w का मतलब वाटर यूज कर रहा हूं, इसलिए मैंने m और w लिखा है, और कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप मुझे ये बताओ, m प्लस w लीटर सामान लाने में मेरा जो खर्चा आया, मेरी जो कॉस्टिंग आई, क्या वो 10m प्लस w रुपए आ गई? अब तुम मार्केट में सामान बेचने गए तो आपने कहा कि मैं इसे क्रय मूल्य पर ही बेचूंगा, यानी दूध का जो मेरा प्राइस था मैं उसी रेट पर बेचूंगा। तो सेलिंग प्राइस आपने डिसाइड किया 10 रुपए पर लीटर, 10 रुपए पर लीटर। आपने कहा जी अपन तो दूध 10 लाए थे तो 10 ही बेचेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी रेट आए बेचना, ठीक है। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताना मेरे दोस्त, सीपी और एसपी का सवाल में तुम्हें रेशो दिया हुआ है क्या? देखो मेरे को बोला 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ का मतलब होगा सीपी अगर 5 रुपए है ना तो एसपी 6 रहा होगा। सीपी अगर 5 रुपए है तो एसपी 6 रुपए रहा होगा, सेलिंग प्राइस 6 रहा होगा, तभी तो 20% कमाएगा आदमी। अच्छा, टोटल सीपी रहा कितना है? टोटल सीपी रहा है 10m प्लस w। टोटल सेलिंग कितना रहेगा बेटा? सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस रहेगा 10 रुपए के हिसाब से m प्लस w लीटर आइटम बेच दी। अरे तुम्हारे पास टोटल आइटम इतने लीटर है ना बेटा, इसी को तो बेचोगे। तुम्हारे पास ये आर्टिकल m प्लस w बर्तन है, ये तो बेचोगे। 10 रुपए के हिसाब से आपने इसको बेच दिया, और ये आपके सामने बन गई एक इक्वेशन, ये वाली बन गई बेटा इसकी इक्वेशन। अब इसको आप जितनी तेज गति में सॉल्व कर पाओ उतना तेज सॉल्व कर लीजिए। मैंने आपको बताया था उत्तर बनेगा 5:22, तिरछा गुना करके सॉल्व किया था, और कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्लियर? ठीक है, एक सवाल बताया आपने 38 नंबर। एक दूधिया दूध को 14.28% पर छूट पर बेचने का दावा करता है। इसका मतलब देखो, इसका मतलब होता है 1/7। मतलब ये बंदा कहता है कि अगर मेरा सीपी 7 रुपए पर लीटर है ना, तो भैया मैं तो इसको 6 रुपए पर लीटर बेच दूंगा। यही कह रहा है क्या? ये दुनिया को कहता फिरता है कि दूध अगर मैं 7 रुपए पर लीटर लाया था तो भैया समाज सेवा करता हूं, मेरे को पैसा वैसा नहीं कमाना, 6 रुपए बेच दूंगा। लेकिन चोरी छिपे इसमें पानी डाल देता है भाई साहब, लेकिन चोरी छिपे दूध में पानी डाल देता है, जिससे उसे x% का लाभ होता है। x ज्ञात करना है बेटा। प्रॉफिट का परसेंटेज अगर ज्ञात करना हो ना, तो आप एक छोटी सी गणित जानते हो, सीपी और एसपी का रेशो बना लो। सीपी और एसपी का रेशो बना लो, ठीक है। मिश्रण में दूध और पानी किस अनुपात में है? दोस्तों पानी और दूध, देखो आपने जो मिश्रण बेचा ना, एक्चुअली दूध इसमें अगर 48 लीटर है तो पानी कितना है? 29 लीटर। बहुत पानी डाला भाई इसमें,
लस्सी बना दी, दूध क्या बच गया। आप ये बताओ, अगर ये व्यक्ति 48 लीटर दूध खरीद कर लाया था तो 7 रुपए के हिसाब से लाया था क्या? अगर ये व्यक्ति 48 लीटर दूध लेकर आया था खरीद कर, तो क्या 7 के हिसाब से लेकर आया था? और जब बेचने जाएगा तो ये टोटल ही बेचेगा ना बेटा, ये थोड़ी है दूध बेचेगा, उसमें पानी डाल दिया, टोटल मात्रा बन चुकी है 77 लीटर, ये 77 लीटर बेचेगा 6 रुपए के हिसाब से। अरे 77 ही बेचेगा ना बेटा, 77 ही बेचेगा, दूध में पानी डाल दिया, अब तो मिक्स हो गया, अब तो दूध ही बन गया सारा, आपने बेच दिया। कर दो सॉल्व, 6 से काटोगे 8, 7 से काटोगे 11, कुल मिलाकर 8:11 का रेशो बन गया, 3/8 का फायदा हो गया। बच्चे बच्चे को याद है 3/8 का मतलब क्या होता है? शीट नंबर 4 दोस्तों आपकी बेहद इंपॉर्टेंट शीट है। शीट नंबर 4 के सवाल दोस्तों बेहद शानदार सवाल हैं और ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। आप मुझे बता दो 1 से लेकर 40 तक नंबर तक के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं क्या? अब ये मान लिया जाए कि सबके सारे सवाल क्लियर हैं। 41 से 50 तक बताओ साहब, 41 से 50 तक कोई डाउट किसी का? वैसे मैंने आपको ये सवाल करवा दिए थे क्लास में कुछ, एक 50 नंबर सवाल कह रहे हैं जी समीम साहब नहीं हो पाया, और कोई बालक? संजय कह रहे हैं हमसे 48 भी नहीं हो पाया, और कोई सवाल? एक बार केवल बेटा 41 से 50 तक कहिएगा। इसमें से मुझे लगता है मैंने कुछ क्वेश्चन क्लास में आपको बताए थे, हाँ ये बताए तो थे 80 वाले सवाल, इन सबको मैंने क्लास में करके बताया था। एक 48 नंबर आपने पूछा है, ये वाला सुनो। एक ये तो मैंने क्लास में बताया था आपको, ये तो मैंने क्लास में बताया था, उत्तर 98 आया था, कल की क्लास में बताया था भाई। संजय भैया क्लास कुछ पढ़ते नहीं हो क्या? क्लास में बताया था आपको मैंने, ये क्वेश्चन तो हमने क्लास में किया था मेरे भाई, ऐसे मत करो यार प्लीज। 50 नंबर सवाल, ये देखो। अच्छा ये बताओ 49 नंबर तो आपने कर लिया होगा ना बेटा? ठीक है। दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बीच के अंतर ज्ञात करो यदि दो सेल्समैन प्रत्येक 16.25% पर लाभ कमाने का दावा करते हैं। एक लागत मूल्य पर गणना करता है, एक विक्रय मूल्य पर गणना करता है। यथार्थ लाभ में 585 रुपए का अंतर है और बिक्री मूल्य में 3.5 का अनुपात है। सुनो बेटा मेरी बात को ध्यान सुनना, ये 16.25 पहले तो इसको करो यार, ये मेरे को ना अच्छा नहीं लगता ऐसे, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू बनाना तुम लोगों को आना चाहिए। इसका मतलब होता है 1/10 और बेटा इसका मतलब होता है 1/16। एलसीएम आ गया होगा 80, यहां 8 आ गया होगा, यहां 5 आ गया होगा, तो 13/80 तो बन गया होगा कि ये काम सबने कर लिया। अब बेटा हुआ मेरे पास, सुनो, दो सेल्समैन है, एक सेल्समैन तो इतने प्रॉफिट की गणना किस पे करता है? लागत मूल्य पर। यानी पहला सेल्समैन मेरे को कहता भी 80 रुपए का सामान ला रहे हैं सर और 93 रुपए का बेच रहे हैं, ऐसा ही है क्या? पहला सेल्समैन तो कहता भी 80 रुपए का सामान लाकर 93 का बेच रहा हूं, लेकिन दूसरा सेल्समैन इसी प्रॉफिट की बात कर रहा है सेलिंग प्राइस पे। वो कह रहा है कि अगर मैंने 80 रुपए का सामान बेचा है तो इसमें से 13 रुपए मेरे प्रॉफिट के हैं, इसका मतलब मैंने ये सामान 67 रुपए का लिया होगा। इतनी बात आपको समझ में आई? हाँ। लेकिन दोस्तों ये क्या, इनका तो सेलिंग प्राइस अलग अलग है। सेलिंग प्राइस को सेम करने के लिए क्या आप इस इक्वेशन को 80 से और इस इक्वेशन को 93 से सेम गुणा कर सकते हैं? ये कंसेप्ट तो हम लोगों ने पढ़ाई था सेलिंग प्राइस को सेम करने के लिए। सही बात है बेटा क्या? लेकिन साहब इस क्वेश्चन में बोला कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम नहीं है। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम नहीं है भाई, सेलिंग प्राइस 3:5 के अनुपात में है। तो कैसे बनेगा? ऊपर वाले इक्वेशन को 3 से गुणा कर देते हैं, नीचे वाली इक्वेशन को 5 से गुणा कर लेते हैं। क्या बताओ अब इनका जो सेलिंग प्राइस है वो 3:5 में आ गया। बेटा डायरेक्ट उस रेशियो से तुम 3:5 पे जा नहीं पाएंगे, तो पहले क्या करें, मैंने इनको इक्वल कर लिया। अब इक्वल करने के बाद में जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो वहां चले जाओ, 3:5 में हो गया। मिक्सचर टॉपिक में हमने ऐसे कुछ सवाल किए थे, आपको याद है? अलग अलग क्वांटिटी के बर्तन थे, तो पहले मैंने कहा था इनको इक्वल करना, बाद में उनको उनकी आवश्यकता के हिसाब से एडजस्ट कर लेना जो भी सवाल की रिक्वायरमेंट हो। दोस्तों इसका मतलब देखो, पहले वाला आर्टिकल ना इतने रुपए का आया था, दूसरे वाला आर्टिकल इतने रुपए का आया है ना? तो आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, पहले वाले केस में कितना प्रॉफिट आपको दिख रहा है बेटा? फर्स्ट वाले केस में कितना प्रॉफिट दिख रहा है? तो आप कहना गुरुजी ये तो है 240 गुना 80 और ये 240 गुना 93, ये है 13 गुना 240 का प्रॉफिट। ऐसा ही है क्या? पहले वाले केस में 13 गुना 240 का प्रॉफिट है क्या? अरे कैसे आया, तुम्हें समझ में आ रहा होगा?
या लिखकर बताऊं, समझ लोगे ना बात को? अरे दोनों का डिफरेंस लेना भाई। कैलकुलेशन के लिए सारा काम लास्ट में करेंगे, कैलकुलेशन करना ऐसे भागा मत करो, सारे काम लास्ट में करेंगे। इस चीज को यही काउंट कर लो। जब मैं इनका अंतर लूंगा 240 कॉमन आएगा, अंदर बनेगा 93 माइनस 80, 93 माइनस 80 का मतलब 13, 13 गुना 240 का प्रॉफिट हो गया ऊपर वाले केस में। इस वाले केस में प्रॉफिट कितना हुआ सुनो, इनमें कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 93 गुना 5, 93 गुना 5 तो कॉमन आएगा 450, 465 कॉमन आ गया, 465 तो कॉमन आ गया। अंदर कितना बनेगा, अंदर बनेगा 80 माइनस 67, 13। बोलो ऐसा ही बनेगा क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको ये काम करने में? अच्छा, इनके प्रॉफिट में डिफरेंस कितना आया? देखो अगर मैं अब प्रॉफिट का डिफरेंस निकालता हूं भाई, प्रॉफिट का डिफरेंस कितना आएगा? 13 तो कॉमन आएगा है, 5 में से 0 गए 5, 6 में 4 गए 2, और 4 में से 2 गए 2। यथार्थ प्रॉफिट में इतना अंतर आ रहा है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से इनके प्रॉफिट में इतना अंतर आ रहा है दोस्तों, मेरे हिसाब से इनके प्रॉफिट में इतना डिफरेंस आ रहा है। लेकिन सवाल क्या कहता, सवाल कहता 585 का अंतर है। दोस्तों ये 585 बताओ किस चीज की वैल्यू है? तो आप कहना गुरुजी ये 13 गुणा 225 की वैल्यू है, 13 गुणा 225 की वैल्यू है। हमसे क्या पूछा, हमसे क्या पूछा दोस्तों? हमसे पूछा है विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकालना है। सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बनेगा 93 गुणा 80 गुणा 2। सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ये बनेगा 93 गुणा 80 गुणा 2। समझ लोगे ना? मेरे को इन दो चीजों का डिफरेंस निकालना है। इनमें 93 80 तो कॉमन ही आ गया, 5 में से 3 गया 2, ऐसे सारी कैलकुलेशन को एक साथ ले आया आखिर में। 13 चौका 52, हाँ 13 पंजा 65, 45 पांजा 225, 5 से काटोगे 16, उत्तर बनेगा 93 गुणा 32। इकाई का अंक 6 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, टिक कर दो बेटा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, टिक कर दो। बढ़िया लेवल के सवाल है बेटा, ये केवल आसान आसान क्वेश्चन की बात नहीं करनी। मैंने बताया था हर एक लेवल बताऊंगा आपको, टिपिकल से टिपिकल, अच्छे से अच्छा, सिंपल से सिंपल। अब मुझे बता दो बेटा 50 नंबर तक की बात होगी क्लियर? कैलकुलेशन भी अपने देखो खूब सारी की है, लेकिन लास्ट में की है। कैलकुलेशन को भी शॉर्ट अंदाज में करना सीखो, हर एक चीज को ऐसे लिख लिख कर ट्राई नहीं किया करते, जितना हो पाए उतना चीजों को मेंटली करने की कोशिश करना। अरे बेटा सारे बच्चे कमेंट कर दो यार, 50 नंबर तक की बात डन है क्या? ठीक है। अच्छा किसी बच्चे ने कोई 50 के आगे भी सवाल ट्राई किया? कोई एक आधा क्वेश्चन? कोई बात नहीं, सुनो सुनो सुनो, सुनो। ये तो आपने सवाल 51 तो ट्राई लिया होगा। एक व्यक्ति ने एक भेड़ और एक बकरी खरीदे, भेड़ को 10% के लाभ पर और बकरी को 20% की हानि पर बेचा। दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा है। जैसे ही तुम्हें मिले एसपी सेम, तो बेटा खुश हो जाओ। शीप को तो उसने बेचा है 10% के लाभ पर 10 गुना 11, बकरी को उसने बेचा है, गॉट को उसने बेचा है 20% की हानि। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम कर लो यार, इसका गुना 11 से, इसका गुना 11 से, यही काम करना है क्या आपको? बेटा शीप और गॉट प्राइस का रेशो, कॉस्ट प्राइस का रेशो, प्राइस अगर मैं बात करूं शिप तो आ गया 40 और इसका आ जाएगा 55। 5 से काट लो, 8:11, 8:11, 14,250। दोस्तों अगर 19 की वैल्यू है, सस्ते जानवर जो है 8 का मल्टीपल आंसर बनेगा, 8 का मल्टीपल, 19 7 133, 19 5 95, 1500 का डबल हो गया 6000, उत्तर आ गया डी। कोई दिक्कत नहीं है सर। दोनों वस्तुओं का एसपी दिया हुआ है सेम, दोनों वस्तुओं का एसपी दिया हुआ है सेम। एक पर 18 का लाभ, एक पर 12 की हानि। 18 का लाभ दोस्तों मतलब 50 रुपए वाली चीज बेची आपने 59 रुपए की। 12% का मतलब दोस्तों 25 वाली चीज आपने बेच दी 22 रुपए की। ऐसा ही है क्या? इसका गुना 22 से कर दूं, इसका गुना दोस्तों कर दो 59 से। ऐसे लिखने की कोशिश किया करो, सवालों को जितना हो पाए तरीके में ट्राई करना। अब आप मुझे एक बात बताओ, टोटल काउंट करना है बेटा। ऊपर वाले केस में तो
प्रॉफिट हुआ है, साइन लगाना, प्लस का ध्यान रखना। तो 22 गुना 9 करना पड़ेगा क्या? 22 गुना 9 देख के बताओ, 22 गुना 9 करना पड़ेगा क्या? अब ये चीजें मेंटली हो जानी चाहिए। 22 गुना 9 कैसे आया, ये लिखने की नीड नहीं है कि मैंने 22 कॉमन लिया, 59 माइनस 50 किया, 9 गुना 22 किया, ठीक है, हो गया ना। इनमें आपको पता है क्या लॉस होगा? माइनस का साइन लगा लेना बेटा, माइनस साइन लगा लेना। 59 गुना 3 करना पड़ेगा, 177 रुपए का लॉस होगा। अगर मैं बात करूं ऑल ओवर पूरे सौदे में, आपको दिख रहा है पूरे सौदे में ना हमें 21 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है बेटा। पूरे सौदे में मेरे को 21 का प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस वाले तो ऑप्शन देखने ही नहीं है, सौदे में तो प्रॉफिट हो रहा है। और ये भी आइडिया पड़ रहा है, उत्तर 28 का मल्टीपल आएगा, उत्तर 28 का मल्टीपल आएगा, आ गया उत्तर, खत्म। आपने कैसा नहीं करके बताओ। तो भैया 10,384 जो है ना, ये एक्चुअल में 22 गुना 59 की वैल्यू है, और मैंने आपसे 21 की वैल्यू पूछी है, दुनिया का कोई भी आदमी कर लेगा। 22 चौका 88, 15 158, 22 साता 154, 4 4 22 दूना 44, पूरा पूरा ये मेरे को लग रहा है 8 बार कटेगा, उत्तर आ गया 168। कैलकुलेशन करने से बेटा आप चीजों के एक्सपर्ट बन जाओगे। घर पे जब सवाल करते हो तो कैलकुलेशन किया करो, घर पे ये मत किया करो 21 गुना 8 करके हो गया। आपको एसपी इज सेम की बात तो समझ में आ गई ना बेटा। 53 नंबर सवाल सेम है, बताओ हो गया होगा आपसे, जैसा मैंने 51 किया, 52 किया, 53 किया, सेम क्वेश्चन है। वाह, 3 वस्तुएं आ गई भाई साहब, 3 वस्तुएं। 54 नंबर सवाल पे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। पहले तो मुझे ये बता दो यार, ये चीज मेरे को समझ नहीं आ रही, इसका मतलब क्या होता है? आप लोग बड़े अच्छे बच्चे, इसका मतलब बताओ क्या होता है बेटा? ये कौन है जो 2/9 बता रहा है? ये 2/11 की वैल्यू है। 2/11 का मतलब बेटा 11 रुपए वाली चीज तुमने 9 रुपए में बेच दी क्या? 11 वाला सवाल तुमने 9 में बेच दिया? ओहो, बड़े जालिम आदमी। 20% के प्रॉफिट का मतलब दोस्तों 5 रुपए वाली चीज आपने 6 रुपए में बेच दी क्या? और 14.28% का प्रॉफिट दोस्तों 7 रुपए का सामान 8 रुपए में बेच दिया क्या? हाँ दोस्तों, इतना क्लियर है? 11 9 5 6 7 8 की बात क्लियर है। लेकिन साहब उन्होंने कहा इनका सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस सेम है भाई साहब, सेलिंग प्राइस सेम है, तो कैसे सेम कर सकते हैं? सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए हमें इन तीनों का एलसीएम चाहिए। बहुत बढ़िया, शानदार। 8 9 6 का एलसीएम बच्चे बच्चे को पता है 72 आएगा। गुणा कर लो 8 से काम खत्म। गुणा कर लो 12 से और 12 से काम खत्म। गुणा कर लो बेटा 9 से और 9 से काम खत्म। अब आपसे पूछा जाए, देखो उसने ना टोटल 650 रुपए का लाभ कमाया। अब देखो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूंगा, देखो ये 11 गुना 8 है, 9 गुना 8 है, 8 कॉमन आ गया 2, क्या इसको 16 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? सॉरी लॉस, ये फर्स्ट में लॉस है ना बेटा, 16 रुपए का लॉस हो रहा है। 60 रुपए का सामान 72 रुपए में 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इस पे 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 9 और 12 21 रुपए तो कमाए, 16 रुपए लग गए। पूरे सौदे में देखा जाए तो 5 रुपए बने हैं क्या? पूरी कहानी को देखा जाए एक साथ तो 5 रुपए का प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। ये दोस्तों 650 है ना, ये 5 की वैल्यू रही होगी। मतलब यहां से समझ में आया कि उत्तर 13 का मल्टीपल आएगा। लेकिन करते हैं पूरा कितना आएगा बेटा? तीनों वस्तुओं के देखो ये तो संभव ही नहीं है, लास्ट में एक जीरो तो आनी ही आनी है। जब काटूंगा लास्ट में एक जीरो तो आनी ही आनी है ना बेटा, जीरो बनेगा ही बनेगा। और 13 का मल्टीपल भी आएगा, उत्तर ये भी नहीं बनेगा। 13 दूनी 26, 1 4 ये मल्टीपल है। 26 का मतलब 6 6 ये मल्टीपल नहीं है, उत्तर यही बनेगा। मैंने 13 का मल्टीपल चेक कर लिया, बाकी कोई बात नहीं, आगे बता रहा हूं तुम्हें। तीनों के क्रय मूल्य का योग पूछा है बेटा। क्रय मूल्य इसमें आ रहा है 88, इसमें आ रहा है 60, इसमें आ रहा है 63। इनका योग करना है। 8 3 11 का 1 हासिल 9, 6 15 और 6 21, 211। 211 गुना 13 करना है, खत्म बात। यूनिट डिजिट 3 बनना चाहिए, वैसे भी आइडिया हो गया, बी बनेगा। सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन, ये काम जितनी तेज कर पाओगे उतना आपका रिजल्ट शानदार आएगा बेटा। ये 55 नंबर सवाल है और इस सवाल में आपको पता है क्या करा उसने? आर्टिकल 4 कह दिए। 4 कोई दिक्कत थोड़ी है, खींचते जाएंगे। आप मुझे एक बात बताओ, एक एक चीज को बोलते रहना। 14.28 की हानि
1/7 की हानि, 7 रुपए का सामान 6 रुपए में जाएगा। ये चीज तुम्हें समझनी है बेटा, 7 वाला सामान 6 रुपए का। ये मैं सीपी लिख रहा हूं, ये मैं एसपी लिख रहा हूं। ये वस्तु कौन सी है? एक्स। फिर वस्तु वाई की बात करेंगे बाद में। सारे सवाल करने की नीड नहीं है, कंसेप्ट समझ लिया करो। 12.5% का लाभ है भाई साहब, लाभ। लाभ का मतलब 8 रुपए वाला सामान 9 का जाएगा क्या? जेड के बारे में कई बच्चे बोलेंगे सर गुरुजी ये फ्रैक्शन वाली बात नहीं पता। कोई बात, गुणा कर लो भाई। 15 गुणा 13 195 और 200/13 हो गया। गुणा में 100 लगाओगे, परसेंट करोगे 1/100 में। ये काम करना है क्या? हाँ। 213 साइन हटाओगे परसेंट का, 1/100। तो ये मतलब हो गया 2/13। 13 रुपए का सामान 15 रुपए में बिकेगा। हाँ। और एक्स वाई जेड और एक डब्ल्यू आर्टिकल है, डब्ल्यू को कैसे बेचा? 9.9 यानी 1/11 के लॉस पे। 1/11 का लॉस मतलब 11 का सामान 10 रुपए में बेचा। बच्चा कहता गुरुजी इतना काम तो कर लिया, अब आगे मुझे बता दो क्या करूं। आगे तो बड़ा सिंपल है भाई। मैं कह रहा हूं इन सबका एलसीएम कितना? 90 आएगा क्या? इन सबका एलसीएम माइंड में कर लोगे, 90 आएगा। आप कहोगे जी हाँ। पहले तो इन सबका एलसीएम सेम करो, अगर नहीं है तो करो बेटा। 15 छिका 90, 9 धाया 90, 15 छिका 90 और 9 गुणा करना। ये मैंने कर दिया एसपी से। अब मैं देखता हूं कि मेरे को सौदे में हो क्या रहा है। पहले वाले केस में बेटा, ये वाले केस में बताओ 15 रुपए बच रहे हैं क्या? फर्स्ट वाले केस में आपके सामने 15 का प्रॉफिट आ रहा है क्या? लॉस 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 लॉस। मुझे क्या हो गया आज? पहले वाले केस में 15 रुपए का लॉस आ रहा है क्योंकि बेटा सीपी ज्यादा है, एसपी कम है। सेकंड वाले केस में तुम्हें 10 रुपए का फायदा दिख रहा है क्या? 10 रुपए का फायदा। थर्ड वाले केस में 12 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है कि 12 रुपए का। और बेटा फोर्थ वाले केस में 9 रुपए का लॉस दिख रहा है क्या? ऑल ओवर क्या हुआ भैया? ऑल ओवर मैंने 22 रुपए तो कमाए, 24 रुपए लग गए। पूरे डील को देखता हूं ना तो मेरे को 2 रुपए का लॉस हुआ है, -2 निकल कर आ रहा है। सवाल कहता है मेरे को 100 रुपए का नुकसान हुआ है। बेटा 100 रुपए 2 रुपए की वैल्यू है क्या? अब पूछा पता है क्या है? एक्स और डब्ल्यू के सीपी का अंतर। एक्स का सीपी तो बन रहा है 105, डब्ल्यू का सीपी बन रहा है बेटा 99। दोनों का अंतर बन रहा है 6, यानी कि उत्तर आ गया 300 रुपए। बेटा व्हेन एसपी इज सेम के क्वेश्चन को इस प्रकार में तोड़ मरोड़ कर दे देगा, 4-4 आर्टिकल दे देगा, ये कर देगा वो कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं अगर कंसेप्ट पे आपकी ट्रांसपेरेंसी है, कंसेप्ट आपको पता है ना, तो हर लॉजिक आपके लिए इजी है दोस्तों। ये बड़े बड़े क्वेश्चन भी देखो आप कितनी आसानी से कर पा रहे हो। वाह, सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो 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 सुनो। एक आर्टिकल एक्स इसको 30% की हानि पर बेचता है। इसका मतलब तुरंत बच्चा बच्चा अपनी कॉपी में 10:7 लिख देगा। अभी लिखा मत करो कि ये सीपी है, ये एसपी। पता है हमें, इतने सवाल कर चुके हैं, समझ गए सीपी एसपी है, लिखने की नीड थोड़ी है। वाई को 36.36%। दोस्तों ये 36.36 तुम्हें दिख रहा है? 4/11 होता है ये, यानी 11 रुपए का सामान तुमने 15 रुपए में बेचा, है ना? और दोस्तों जेड का सेलिंग प्राइस भी सेम है। जेड का सेलिंग प्राइस भी दोस्तों सेम है। जेड पर क्या हुआ मेरे को नहीं पता, जेड का कॉस्ट कितना है मेरे को नहीं पता, जेड के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। अभी देख लेते हैं आइडिया। आप मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को पहले इक्वल करता हूं। इसका गुणा करता हूं 15 से, इसका भी गुणा करता हूं 15 से, इसका गुणा करता हूं 7 से, इसका गुणा करता हूं 7 से। क्या एक्स और वाई का सेलिंग प्राइस सेम हो गया क्या? क्या एक्स और वाई का सेलिंग प्राइस सेम हो गया? इसका मतलब जेड का सेलिंग प्राइस भी यही रहा है, 105। जेड का सेलिंग प्राइस भी सेम रहा है बेटा, 105 रहा है, 105 ही रहा होगा पक्का। अच्छा पहले वाले सौदे में क्या हो रहा है बेटा? पहले वाले सौदे में आपको घाटा हो रहा है भाई साहब। कितने रुपए का? आप कहोगे 45 रुपए का लॉस हो रहा है क्या? बोलो 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 बोलो। पहले वाले सौदे में आपको 45 रुपए का लॉस हो रहा है भाई साहब। दूसरे वाले सौदे में क्या आपको 28 रुपए का प्रॉफिट कमाया जा रहा है बेटा? पूरे सौदे में तीनों डील को देखता हूं ना, तो ना तो मेरा प्रॉफिट हुआ ना मेरा लॉस हुआ। इसका मतलब मेरे को इस जगह पे 17 रुपए का घाटा हुआ था, सॉरी प्रॉफिट हुआ था, तभी तो मेरा ये 45-45 इक्वल हो गया होगा। इसका मतलब थर्ड वाले आर्टिकल में मेरे को 17 रुपए कमाए होंगे मैंने, तभी तो प्रॉफिट हुआ होगा। और 105 रुपए में बेचे, 17 रुपए प्रॉफिट का था। इसका मतलब दोस्तों ये आर्टिकल तुमने 88 रुपए का खरीदा होगा मार्केट से। इसका मतलब दोस्तों ये आर्टिकल तुमने 88 का खरीदा होगा, तभी तो 17 कमा के बेचा होगा।
अरे इतनी बात समझ में आई क्या? अब दोस्तों आपको सवाल कहता 2520 रुपए में बेचा, 2520 एक्चुअल में 105 की वैल्यू है, 2520 बेटा एक्चुअल में 105 की वैल्यू है, तो जेड का सीपी चाहिए, जेड का सीपी तो 88 रुपए है। हो गया, हो गया बेटा। एक बार इस कहानी को 7 से काट लो, 7 से काटोगे 15 कटेगा, 7 से काटोगे 7 तिया 21, 7 छिक्का 42, 360, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, उत्तर आएगा बेटा 24 गुना 88। आप ये देख सकते हो यूनिट डिजिट 2 बनेगा, ये उत्तर नहीं है, ये नहीं है, इनमें से एक बनेगा। हमारा उत्तर बेटा 22 का मल्टीपल भी आना चाहिए, 22 का मल्टीपल भी आना चाहिए। तो 22 का मल्टीपल बेटा आई थिंक ये तो नहीं बन पाएगा ना, यही बन पाएगा, नहीं तो ये तो नहीं है बेटा यार। 22 का मल्टीपल तो ऑप्शन डी बन रहा है क्या? 3 तो 5 4 डी बनेगा बेटा, सी नहीं बनेगा। हाँ 11 का मल्टीपल कह सकते हो, 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल ऑप्शन डी बनेगा, सी नहीं बन पाएगा बेटा। 88 में आपको दिख रहा है ना, 88 में आपको दिख रहा है ना 11, तो 11 का मल्टीपल लगा लीजिए। सी जो था ना बेटा 3 और 2 5, 2 और 2 4, ये 11 से नहीं कट पाएगा, जबकि डी 11 से कट जाएगा। व्हेन एसपी इज सेम, तो मैं आपको बता रहा हूं आप सवाल कैसे भी कर सकते हैं दोस्तों। इस सवाल में देखो मेरे को 4000 रुपए का कोई यूज नहीं, इतना पता है कि सेलिंग प्राइस सेम है। पहले आर्टिकल को 25% के लाभ पर बेचा, 4 वाली चीज आपने 5 रुपए की बेची, दूसरे वाली चीज भी आपने 5 की बेची है लेकिन 6 की खरीदी होगी, तभी तो आपको 10-10 रुपए बराबर होंगे। 16 सही 2 लॉस हो गया, बताओ। अब ये सवाल कोई क्लास में करवाने वाले थोड़ी है, ये तो हो जाने चाहिए। बताओ बेटा 58 नंबर सवाल सेम है क्या? जैसा तुमने 57 किया है वैसा आपके लिए क्लियर है? कुछ नहीं करना सवाल में, एसपी को सेम रखना और बस काम डन है। क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना है, कर पाओगे क्या? इतने परसेंट का लाभ, दूसरे को इतने की हानि, सीपी का अंतर ज्ञात करना है बेटा। बड़े इजीली होने वाला सवाल है ये सवाल आपको आसान लग रहे होंगे लेकिन आधी दुनिया ये सवाल पेपर में छोड़कर आती है दोस्तों। ये सवाल अच्छा देखो, इसका तो उत्तर ही बड़ा सिंपल होता है बेटा, उत्तर आएगा डी। कैसे? मेरी बात समझना, बहुत ध्यान से समझना बेटा। एक नियम समझो, व्हेन एसपी इज सेम, एक आर्टिकल को बेचा 10% के प्रॉफिट पे, एक को बेचा 10% के लॉस पे। कहानी समझो, 10 का प्रॉफिट मतलब 10 वाली चीज 11 रुपए की, 10 का लॉस मतलब 10 रुपए वाली चीज 9 रुपए की, सही है क्या? एक आर्टिकल तुम्हें 10% के प्रॉफिट पे, एक 10% के लॉस पे, लेकिन एसपी सेम है। इसका गुणा 9 से कर लीजिए, इसका गुणा दोस्तों 11 से कर लीजिए, सही है? टोटल बताओ, टोटल तुम्हारी जेब से कितना खर्चा हो गया? टोटल हमारी जेब से लग गए दोस्तों 90 प्लस 110, 200 रुपए। टोटल तुम्हें मिले कितने? टोटल बेटा हमें मिले हैं 99 प्लस 99, 198 रुपए। टोटल हमें मिले हैं 198 रुपए, यानी नुकसान कितना हो गया? 2 रुपए का। कितने रुपए पर? 200 रुपए पर। गुणा में कितना? 100%। तो मैं आपको कह सकता हूं क्या 1% का लॉस हो गया? क्या मैं आपको कह सकता हूं कि मुझे 1% का लॉस हो गया? तो अगर किसी प्रश्न में, अगर किसी प्रश्न में मैं आपको यह कह दूं ना बेटा कि 2 आर्टिकल का एसपी सेम है, 2 आर्टिकल का एसपी सेम है, एक को x% के प्रॉफिट पे, एक को x% के लॉस पर बेचा, तो ऑल ओवर तुम्हें पता है क्या होगा? x स्क्वायर बटा 100% का लॉस होगा। क्यों होगा ये मैंने आपको बता दिया डिटेल में, ये मैंने आपको करके बता दिया कि वास्तव में इतना होता है। क्या बात समझ में आई क्या? एक एग्जांपल और देख लो भाई, कोई दिमाग में दिक्कत बात रहनी नहीं चाहिए। देखो मैंने बताया 2 आर्टिकल है, उनका एसपी सेम है। नहीं नहीं बेटा, ये एक्स वाई कंसेप्ट नहीं है, ये अलग बात है। आप उससे ये सक्सेसिव नहीं चल रहा बेटा, ये अलग बात चल रही है। तो अलग अलग आर्टिकल है, एक्स वाई काम आता है सक्सेसिव में, ये अलग बात है उससे। एक को तुमने बेचा 20% के प्रॉफिट पे, एक को बेचा 20% के लॉस पे। तो आप मुझे बताओ ऑल ओवर तुम्हें क्या होगा? ऑल ओवर हमें होगा 4% का लॉस। ये बात अगर साबित करनी है, देखो 20% का प्रॉफिट मतलब 5 रुपए के समान 6 रुपए, 20 का लॉस मतलब 5 रुपए का समान 4 रुपए में। एसपी को सेम करना है, इसका 2 से गुना कर लीजिए, इसका 3 से गुना कर लीजिए, आपका एसपी बेटा सेम बन चुका है। टोटल तुम्हारी जेब से कितने रुपए लग गए? टोटल तुम्हारी जेब से लग गए 10 प्लस 15 यानी 25 रुपए आपका टोटल सीपी हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 12 प्लस 12 सेलिंग प्राइस हो गया 24। बेटा 25 का सामान अगर 24 में जाता है
तो 1/25 का नुकसान हो गया, यानी 4% का लॉस हो गया। बोलो मेरे भाई, बात समझ में आई? तो मैं आपको एक नियम बताना चाहता हूं, ये नियम अपने दिमाग में कॉपी में फिट कर लो। व्हेन एसपी इज सेम, जब सेलिंग प्राइस आपका सेम है, एक आर्टिकल एक्स परसेंट के प्रॉफिट पे बेचा जाता है, दूसरा आर्टिकल एक्स परसेंट के लॉस पे बेचा जाता है, तो हमें ऑल ओवर इस सौदे में एक्स परसेंट एक्स स्क्वायर बटा 100% का लॉस होगा। दो एग्जाम्पल से बात साबित करके बता दी है, समझ में आ गई तुम्हें? दो एग्जाम्पल से साबित करके बता दी है, क्लियर हो गया तुम्हें? अब दोस्तों ये सवाल देखो, ये सवाल था जैसे आपने दो मशीनों को समान रेट कितने में बेचा, फर्क नहीं पड़ता, एक पर 32 का प्रॉफिट 32 का लॉस, बेटा ऑल ओवर में ना मुझे एक्स स्क्वायर बटा 100% का लॉस होगा। इस सौदे में लॉस बनता है, ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है, इनमें से देखना है। तो 32 का स्क्वायर करके 100 से भाग करना, उत्तर बन जाएगा 10.24% का लॉस। क्या बच्चों बताओ, 10 सेकंड का सवाल है ये, 10 सेकंड का ये क्वेश्चन है। एक बात मुझे और बताना मेरे बाबूजी, इस सवाल को देखते ही आपने कहा कि 3.61 का लॉस आएगा, इस सवाल को देखते ही बोला आपने ये आंसर बनेगा। ये डेटा मुझे काम नहीं आ रहा, बस इतना पता होना चाहिए एसपी सेम होना चाहिए। ये बेटा बात जरूरी है, एसपी सेम होना चाहिए तब ये काम करेगा। आप मुझे बताओ 8.8.5 का स्क्वायर होता है 72.25, इसके अगर बटा में 100 करूंगा, ऑप्शन ए बनेगा। एक पर 10% की हानि, एक पर 10% का लाभ, पूरे सौदे में मुझे 1% का लॉस हो गया, लेकिन वैल्यू पूछी गई है। वैल्यू बताते हैं ब्रेक के बाद दोस्तों, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, इतने आप सवाल ट्राई करना, 5 मिनट के बाद मिलता हूं दोस्तों मैं आपसे, ठीक है? शुक्रिया। हाँ जी दोस्तों, बात को समझिएगा, कहानी को समझिएगा, पॉइंट पे गौर कीजिएगा। दोस्तों आपको एक बात तो क्लियर है क्या कि 1% का लॉस होगा, यानी कि सीपी और एसपी की बात करूं ना, सीपी अगर 100 रुपए था तो एसपी आपका 99 रहा होगा क्या? बोलो बोलो। अच्छा,
प्रत्येक बेटा ना, ये पता क्या है ना, ये टोटल की बात हो, टोटल 2-2 लाख में एक कान बेच, पूरे दोनों चीजें मिलकर बेटा कर 4 लाख में बेची होंगी बेटा। बेटा दोनों 4 लाख किसकी वैल्यू की वैल्यू है, और 1 रुपए का लॉस है बेटा। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो 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 हेलो, क्या बच्चों आप मुझे सुन पा रहे हो? क्यों हो गई, सब कुछ ठीक चल रहा था। हे प्रभु, बताओ क्या अभी लैब लूप चल रहा है ठीक? कोई दिक्कत अभी भी आ रही है कि नहीं चल रही? हेलो हेलो हेलो, या बताओ कोई तकनीक फॉल्ट आया या ठीक बताओ यार। क्या हो जाता है इस टाइम आकर? पांच मिनट का ब्रेक था क्या? सब कुछ ठीक है बेटा? कुमार, प्रतीक, ऋतु, बताओ बेटा सब ठीक है? ओके, तो ये क्वेश्चन बेटा बन गया। लॉस ऑफ 4/99 लैक्स, मतलब 100 रुपए की चीज 99 में बिकी, तो 4 लाख रुपए 99 की वैल्यू है, इतने रुपए का बेटा हमें लॉस हो गया, सीधी सी बात है। ये सवाल 64 को पढ़ के बताओ, कर लोगे क्या? एक व्यापारी अपना लाभ जोड़ता है खरीद मूल्य पर, एक जोड़ता है बिक्री मूल्य पर, यानी बेटा दोनों 20% का लाभ दावा करते हैं। एक बंदा 5 को 6 कहता है, एक बंदा 5 को 4 कहता है, ऐसे दोनों का सेलिंग प्राइस बेटा इक्वल है, इसका भी गुणा 5-5 से करना है, इसका भी गुणा 4-4 से करना है, खत्म बात। लाभ का अंतर आपको दिया हुआ है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, कर लोगे सवाल? ओह सॉरी, 6 से गुणा करना, 6 से, कोई दिक्कत नहीं। 65 नंबर सवाल बेटा सेम है, कोई नई बात नहीं है, दोनों पे कैलकुलेशन बहुत आसान है। 65 नंबर सवाल सेल्फ करेंगे आप, और ये करना बेटा घर पे, कहीं छोड़ मत देना कि हाँ ठीक है छोड़ दो खत्म कहानी, ऐसा नहीं है बेटा। एक एक प्रकार के इतने सवाल आपके छांट छांट कर लाया हूं, तो इनको ट्राई मत करना ऐसे। सेलिंग प्राइस को सेम करना है, सेलिंग प्राइस को सेम भैया, समय सारे करोगे तो जीवन में मैथ को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार में सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। हानि का मान ज्ञात करना है, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ऊपर वाले में 3 रुपए का फायदा, 20 का 5 रुपए का लॉस, ऑल ओवर तुम्हें 2 रुपए का लॉस हो रहा है। 1875 अगर 15 की वैल्यू है, आपको 2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, खत्म। 15 एकम 15, 3 7 29 75, 250 रुपये आंसर आएगा आपका। अगर मैं ये सवाल नहीं करूंगा तो कर लोगे ना बेटा आप? ठीक है, ये भी बहुत आसान है। एसपी सेम रखना है बेटा, एसपी सेम रखना है, एसपी को सेम रखना है। यहां आ जाओ 72 पे। इस क्वेश्चन को पढ़कर बताओ, इसमें तुम्हें क्या नजर आ रहा है? इसमें तुम्हें क्या नजर आ रहा है? खुद से बताओ मुझे एक बार। अरे बताओ मेरे भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? ये सीपी सेम है तो डेविएशन का सवाल हो गया। अरे तुमने 3 चीजें खरीदी, पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों का सीपी बराबर है, 1:1:1 है। इस पर तुम्हें 15% का प्रॉफिट हुआ, इस पर तुम्हें 10% का प्रॉफिट हुआ, इस पर तुम्हें 15% का प्रॉफिट हुआ। मैंने पूछा टोटल कितना प्रॉफिट हो गया?
अरे बेटा टोटल प्रॉफिट चेक, अच्छा इस 15 का लॉस है, लॉस, ठीक। अब ऑल ओवर देखना है बेटा, 15 और 10, 25 में से 15 गए, 10/3 का प्रॉफिट हो गया ना। ये तरीका तुम्हें पता ही है। ये तो सीपी की बात है, एवरेज निकालना है, एलिगेशन बताया था, डेविएशन बताया था बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान सवाल है, ये तो हो ही गया। 15, 10, 15 आपने काउंट कर लिया। ये सवाल है ना बेटा, मेरी बात समझना, ये जो सवाल है ना, ये वाले सवाल देखो, इनमें क्या है कि एक को बेचा आपने 20% के प्रॉफिट पे, एक को बेचा आपने 25% के लॉस पे, एसपी आपका सेम है, तो प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज। तो ये सवाल टफ नहीं है एक्चुअल में, इन पर आप प्रयास करना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इनको आप और अच्छे से कैसे कर पाओगे, वो काम हम पे छोड़ दीजिएगा। क्या मैं इसको 8:5 लिख लूं सीधा? 13 रुपए का सामान 12 रुपए में बिका है, 1 रुपए का लॉस हुआ है, 1/13 नुकसान हुआ है, और 1/13 की वैल्यू बच्चे बच्चे को पता है 7.69% लॉस है बेटा, बी आंसर नहीं है। समीम बेटा प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, लॉस हुआ है। तो आज आप लोग शीट पूरी कर लाओगे क्या? इस सवाल में क्या कीजिएगा, मुझे बताओ, इस सवाल में क्या करना? आप कहना गुरुजी हम ना सीपी का रेशो ले लेंगे, सॉरी एसपी का रेशो ले लेंगे बेटा, 4960 का, और इससे आप मुझे बताओ एसपी का रेशो निकल जाएगा ना। और आज मैंने आपको एक सवाल करवाया था ना बेटा, आज मैंने एक सवाल करवाया था जिसमें एसपी का रेशो दिया हुआ था, तो आपने कैसे किया था? पहले तो उनका एसपी आपने बराबर कर लिया, फिर जो रेशो की डिमांड है उसमें तोड़ लिया। बताओ ये सवाल करके बताओ, ये करोगे? बोलो 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 बोलो, करोगे ना? माथा पच्ची करना भैया, माथा पच्ची करना, दिमाग लगाना इस पे। लो, अब ये सारे सवाल देखो एक जैसे हैं। 10% का लाभ है मतलब 10 रुपए वाली चीज बेची 11 रुपए की, 25% लाभ मतलब 5 रुपए वाली चीज बेची 6 रुपए की। ओह आई एम सॉरी, 25 का लाभ है ना। तार वाली चीज बेची 5, अरे यार इरेजर काम क्यों नहीं कर, तार वाली बेची 5 रुपए की। मैं कहता हूं दूसरी कार का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड कार इज 25% मोर देन फर्स्ट कार। यानी फर्स्ट कार का सेलिंग प्राइस और सेकंड कार का सेलिंग प्राइस देखता हूं ना, तो इनमें भी 4:5 का अनुपात है। पहला तो इसको इक्वल करना, और बाद में 4:5 में कर लेना। इसको 4 से गुणा कर लो, इसको 5 से कर लो, इसको 4 से कर लो, इसको 5 से कर लो। सारे सवाल बेटा एक जैसे हैं, स्ट्रक्चर बता दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है सवाल करने में। अब दोस्तों इसके बाद का जो कंसेप्ट है ना, वो है जी डिसऑनेस्ट दुकानदार। 78 तक के सवाल बेटा आपने कर लिए, इसके बाद की जो कहानी है ना, वो आती है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे, बेईमान दुकानदार पे। दोस्तों वो ओपन करेंगे कल, आज इतना ही काम करते हैं दोस्तों। दुकानदार बेईमान जब हो जाता है तो कैसे कैसे बेईमानी करता है, ये पूरा एक चैप्टर है बेटा, ये पूरी एक कहानी है। कल तो पहले ये सिखाऊंगा, तो आप लोग एक इतना ही काम करना बेटा, कल की क्लास में आने से पहले पहले ना बेटा आप लोग 78 नंबर तक के सवाल कर लाइएगा। मैं मान लूं कि इतने क्वेश्चन आप लोग कर लाओगे, 78 नंबर तक के सवालों में दिक्कत नहीं है तुम्हें, कल पूरे हो जाने चाहिए, इनमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए बेटा। हैप्पी दशहरा, आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं बेटा। कल भी अपनी क्लास होगी, आज इतना ही दोस्तों, बाकी बातें कल। शुक्रिया, जय हिंद।